हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है लेक्चर नंबर 3 में। ये मोशन वाला चैप्टर ही चल रहा है और इसका आज ये लेक्चर नंबर 3 है। आज हम इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस बच गए थे उन्हें सॉल्व करेंगे। इससे बेस्ड क्वेश्चंस पेपर में आते रहते हैं, तो हम बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रखा है, अ ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर in 4 seconds and then another 16 meter in 3 सेकेंड। इज हिज मोशन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। देखो यदि एक ऑब्जेक्ट है वो 16 मीटर 4 सेकेंड के अंदर कवर कर रहा है और दूसरा ऑब्जेक्ट 16 मीटर 3 सेकेंड के अंदर कवर कर रहा है, तो आपको बताना है कि ये ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म है या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर आता है। देखो, जब हमने यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि यूनिफॉर्म मोशन के अंदर आपका इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल के अंदर, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर क्या होता है, जो आपका डिस्टेंस होगा वो इक्वल रहता है बट टाइम ऑफ इंटरवल जो होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो इसका मतलब हम इस क्वेश्चन में कह सकते हैं कि जो आपका ये डिस्टेंस और टाइम दे रखा है दोनों ऑब्जेक्ट का अलग अलग, ये एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है। देखो इसके अंदर लिखा हुआ भी है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन बिकॉज द ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हेन डू द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट हैव द सेम मैग्नीट्यूड। तो क्या किसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम हो सकता है, और कब होगा वो सेम। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट आर सेम व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन इन द सेम फिक्स्ड डायरेक्शन। जब आपका ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन पर मूव करे और एक फिक्स्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करता है तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम रहता है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कह रहा है अ बॉडी इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इफ द मोशन इज यूनिफॉर्म व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड। एक बॉडी जो है वो मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। इफ द मोशन इज यूनिफॉर्म, क्या ये जो मोशन है ये यूनिफॉर्म में है, व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड। हमें बताना है कि 10 सेकेंड बाद वेलोसिटी क्या होगी। देखो क्वेश्चन के अंदर पहले कह रखा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन में है, तो यदि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा तो 10 सेकेंड कह दो कितनी भी टाइम बाद उसकी जो वेलोसिटी होगी वो सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर मैंने पहले बताया कि यूनिफॉर्म मोशन के अंदर जो टाइम पीरियड होता है वो सेम रहता है। देखो बच्चों, क्वेश्चन के अंदर कह रखा है इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज जीरो, यदि बॉडी की जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो है, इज इट नेसेसरी दैट द डिस्टेंस कवर बाय इट इज ऑल्सो जीरो। तो देखो इसके अंदर है कि नहीं, यदि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसने कोई दूरी ही नहीं चली, कोई डिस्टेंस ही कवर नहीं करी। डिस्प्लेसमेंट कब जीरो होती है कि जहां से वो चलना स्टार्ट कर रहा है और वहीं पर वो आकर के रुक जाए, मतलब यहाँ से इसने चलना स्टार्ट करा था और यहीं पर ये वापस आ गया, इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी, बट इसने यहाँ पर कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो चली है ना, कवर करी है। नो व्हेन बॉडी केम बैक टू द सेम पोजिशन आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस इट्स डिस्प्लेसमेंट जीरो थॉट इट हैज ट्रेवल सम डिस्टेंस। तो आंसर के अंदर यही कह रखा है कि यदि किसी भी ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने डिस्टेंस कवर ही नहीं करी, उसने थोड़ी बहुत या सब कुछ भी डिस्टेंस कवर करी होगी। सेकंड क्वेश्चन के अंदर कह रहा है व्हाट डू यू मीन बाय 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कि आप जो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा हुआ है इससे क्या समझ रहे हैं। तो द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीज बाय 2 मीटर पर सेकेंड आफ्टर एवरी सेकेंड। इससे हमें पता चल रहा है कि हर सेकेंड बाद जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से इंक्रीज हो रही है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कह रखा है विच स्पीड इज ग्रेटर। आपको बताना है कि ये वाली स्पीड या ए वाली स्पीड में से कौन सी स्पीड ग्रेटर है, बड़ी है। तो सबसे पहले देखो इसमें यूनिट दे रखी है अलग अलग। हमने जो कल वाला लेक्चर था उसमें कवर करा था कि हम छोटे यूनिट से बड़ी यूनिट में कैसे चेंज करेंगे। यदि आपने वो नहीं देखा तो सबसे पहले जा करके उसे देखिए, क्योंकि उसमें हमने आपको अच्छी तरीके से डिटेलिंग में वीडियोस बनाई हैं उसके ऊपर।
तो अब मैं यहाँ पर आपको डायरेक्टली दिखा रही हूँ कि मीटर पर सेकंड से आपको किस में चेंज करना है, या तो किलोमीटर पर आवर में कर लो, या फिर क्या किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो। आप 30 मीटर पर सेकंड को हम चेंज करते हैं किलोमीटर पर आवर में, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 18/5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 5 6 30 और इसके आपस में मल्टीप्लाई करो 18 × 6 की, तो ये जो यूनिट आई है ये किलोमीटर पर आवर में आई है। इसमें जो आ गया 108 किलोमीटर पर आगे, और जो दूसरी वाली यूनिट दे रखी वो क्या दे रखी है 30 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब जो 30 मीटर पर सेकंड है वो क्या है, ग्रेटर है, वो क्या है, ग्रेटर है देन 30 किलोमीटर पर आवर। बट देखने में हमें क्या लग रहा था, ग्रेटर। 30 किलोमीटर पर आवर जब हमने कैलकुलेट करा तो हमारा 30 मीटर पर सेकंड जो है वो ग्रेटर आया। देखो बच्चों, इसके अंदर अब आता है नेक्स्ट टॉपिक आपका एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के क्या अंदर है कि एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विद टाइम। तो एक्सेलरेशन क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन फॉर चेंजिंग। तो वेलोसिटी में जो चेंजिंग में टाइम लगता है वो नीचे की तरफ लिखा जाता है। इसका फॉर्मूला होता है A = V - U/T। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है ये। यहाँ पर ये मतलब होता है एक्सेलरेशन, V मतलब होती है आपकी फाइनल वेलोसिटी, जो लास्ट में वेलोसिटी आ रही है ऑब्जेक्ट की, और U मतलब है आपकी इनर्शियल वेलोसिटी, और T मतलब हो गया ना आपका टाइम टेकन। और जो इसकी SI यूनिट है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछ ली जाती है। SI यूनिट होती है इसकी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो ये नीचे रहेगा डिनोमिनेटर में, जो पावर ऊपर की तरफ जाती है तो वो क्या हो जाती है, माइनस में आ जाती है। ये जो क्वांटिटी है वो क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। देखो बच्चे, इसके अंदर आते हैं, और जो हमने एक्सेलरेशन पढ़ा तो उसका एक नोट पॉइंट भी आता है कि व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट्स एक्सेलरेशन इज 0। यदि जो आपकी बॉडी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर आ रही है तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आता है आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर आता है इफ बॉडी ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीज इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है, उस टाइम पर जो उसकी वेलोसिटी है वो इंक्रीज होती है बाय द इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बट जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है उसके अंदर जो आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है वो अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में होती है। ठीक है, अब आपका आता है रिटार्डेशन और डिक्लेरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार पूछ लिए जाते हैं, इनके नाम है, इसे रिटार्डेशन भी बोलते हैं, डिस्क्लेरेशन भी बोलते हैं और नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। देखिए इसके अंदर क्या आता है, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीज द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। यदि आपके बॉडी का जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है तो जो एक्सेलरेशन है वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यदि वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। ठीक है, और जो रिटार्डेशन होते हैं वो एक्चुअल में नेगेटिव साइन के साथ आते हैं। देखो बच्चों, अब आते हैं आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी इसके अंदर 3 इक्वेशन दे रखी है, तीनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये ड्राइव करने के लिए भी अक्सर आती रहती हैं। देखो पहले दे रखा है इफ द इक्वेशन ऑफ मोशन इज v इज इक्वल्स टू u प्लस at, it gives the velocity acquired by a body in time t. We will now derive the first equation of motion. Consider a body having inertial velocity, हम यहाँ पर u मानेंगे, एंड द एक्सेलरेशन हम यहाँ पर a मानेंगे, सो दैट आफ्टर हम यहाँ टाइम t मानेंगे एंड इट्स फाइनल वेलोसिटी हम यहाँ पर
v मानेंगे नाउ। अब एक्सेलरेशन को हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो देखो एक्सेलरेशन को हम स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, वहाँ पर हमने पढ़ा था v माइनस के u, और टाइम टेकन को हम t से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो बच्चों ये इधर डिवाइड में है तो इधर जाके ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये v माइनस यू आपका एज इट इज रहेगा। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आ जाएगा, और v माइनस यू आपका ऐसे ही हम नीचे नोट डाउन कर लेंगे। अब देखो आपको क्या करना है, v एक तरफ रहना है और जो और सारी आपकी डिजिट्स हैं एक तरफ ले आओ, सारे वेरिएबल्स को। देखो 80 तो ऐसे, ये माइनस में इधर जाके प्लस में हो जाएगा, और v आपका एज इट इज रहेगा। अब देखो ये इक्वेशन यही बन गई ना, तो यही आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है कि v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80। ये आपको ड्राइव करने के लिए आते रहते हैं, और ये आपके न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट भी लगेगी। देखो बच्चों को आती है आपकी इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या होती है, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर जो होती है आपकी सेकंड इक्वेशन होती है। इसे आपको ड्राइव करने के लिए भी आ सकता है, या फिर एमसीक्यूज में पूछ लेता है कि सेकंड इक्वेशन कौन सी होती है मोशन की, या फिर ये आपको न्यूमेरिकल्स में लगाने के लिए भी आती है, वहाँ पर आप इनका यूज़ करेंगे। तो चलो पहले हम इसे ड्राइव करके देखते हैं। पहले हम इसमें जो नोट लिखवा रखा है इसे पढ़ेंगे। द सेकंड इक्वेशन ऑफ अ मोशन ये होती है, इट गिव्स द डिस्टेंस ट्रेवल of a body in time t। suppose a body has an inertial velocity आपकी u होती है, and uniform acceleration आपका a होता है, इसे रिप्रेजेंट करते हैं for a time t, so that its final velocity become a small v। जो फाइनल वेलोसिटी होती है उसे हम स्मॉल v से शो करते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इज दिस s। ठीक है, अब देखो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है कि इनर्शियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। तो इनर्शियल वेलोसिटी क्या है आपकी u है, और फाइनल वेलोसिटी क्या है स्मॉल v है, डिवाइड बाय 2। ये आ गई आपकी क्या एवरेज वेलोसिटी। अब आपको फॉर्मूला लगाना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। इसके अंदर जो आपकी एवरेज वेलोसिटी है वो दे रखी है u प्लस v अपॉन 2, और आपका टाइम कितना दे रखा है t दे रखा है। अब आपकी जो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट थी v इज इक्वल्स टू u प्लस 80, ये तो आपका डिस्टेंस ट्रेवल s के बराबर हो गया ना, हमने वहाँ पर s मान रखा था। अब देखो इसके अंदर आपको क्या करनी है, v की वैल्यू पुट करनी है। देखो इसके अंदर इसे सेकंड मान लो, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन सेकंड। इस सेकंड वाली इक्वेशन के अंदर आपको जब वैल्यू पुट करोगे तो ये आपका s तो ऐसे ही रहेगा, u भी ऐसे ही रहेगा, और v की वैल्यू क्या है u प्लस 80। तो इसकी जगह लिख दोगे u प्लस 80, और ये डिवाइड बाई 2 भी एज इट इज रहेगा, और मल्टीप्लाई में t आपका है ही। u और u को जब आप ऐड करोगे तो आपका हो जाएगा 2u प्लस के 80 t अपॉन 2। अब देखो जो ये t है इसके अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई करो, तो 2u की जब यहाँ करोगे तो ये हो जाएगा 2ut, और जब इसकी यहाँ पर करोगे तो ये हो जाएगा 80 स्क्वायर, और ये 2 आपका एज इट इज रहेगा। अब इस 2 को इसके साथ भी लिख लो, और इस 2 को इसके साथ भी लिख लो, तो 2ut अपॉन 2 प्लस के 80 स्क्वायर अपॉन 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। देखो बच्चों इस वाले 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो क्या है आपका s इज इक्वल्स टू ut प्लस 80 स्क्वायर अपॉन 2। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम 1 भी तो लिख सकते हैं, 1 अपॉन 2 80 स्क्वायर, क्योंकि 1 के ऊपर मल्टीप्लाई करोगे
तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये आ गई आपकी इक्वेशन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपने ड्राइव कर दी, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो बच्चों, जो थर्ड इक्वेशन है मोशन की, उसके अंदर क्या आता है? जो थर्ड इक्वेशन है मोशन की, वो है आपकी v² इज इक्वल्स टू u² प्लस 2as। तो पहले हम इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज v² इज इक्वल्स टू u² प्लस 2as। सो इट गिव्स द वेलोसिटी acquired by a body in travel distance f. The third equation of motion can be obtained by eliminating t between the first two equation of motion from second equation of motion। आपको अब तक याद होगी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at² फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल्स टू u प्लस at। मोशन की जो फर्स्ट इक्वेशन होती है वो ये होती है v इज इक्वल्स टू u प्लस at। सेकेंड इक्वेशन क्या होती है? s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at²। एंड द थर्ड और लास्ट इक्वेशन होती है आपकी v² इज इक्वल्स टू u² प्लस 2as। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आपकी ये फर्स्ट वाली इक्वेशन है इससे हम t की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखो ये v तो आपका ऐसी, ये प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा, आपका at एज इट इज रहेगा। अब ये मल्टीप्लाई में एक को इधर की तरफ भेजोगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो आपकी t की वैल्यू ये आ गई है। अब इस t की वैल्यू को आपको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है। द वैल्यू ऑफ t पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। देखो बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन जो है वो आपकी है s इज इक्वल्स टू, यहाँ पर लिख लेते हैं s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at²। तो s ऐसे रहेगा, u भी ऐसे ही रहेगा। t में आपको वैल्यू पुट करनी है कि v माइनस u अपॉन a, ब्रैकेट लगा दोगे, प्लस का साइन ऐसे ही है 1/2 एज इट इज, a भी ऐसे रहेगा। t की जगह आपको वैल्यू पुट करनी है, तो t की जगह करोगे v माइनस u अपॉन a। अब देखो बच्चों, t का स्क्वायर था, इसका मतलब आपको इस पूरे ब्रैकेट का भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि t में तो वैल्यू पुट करी है। देखो s इज इक्वल्स टू, अब ये जो u है ना, u की ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो इस u की यहाँ पर भी होगी और इस u की यहाँ भी होगी। जब इसकी यहाँ पर करोगे तो आ जाएगा आपका uv, और जब इसकी इसमें करोगे तो आ जाएगा आपका u², और नीचे अपॉन में a आपका एज इट इज रहेगा। देखो बच्चों, अब ये प्लस 1/2 भी आपका एज इट इज रहेगा। अब इस स्क्वायर को खोलेंगे हम सबसे पहले, तो a तो आपका ऐसी, ये v माइनस u का स्क्वायर, और ये आपका a का स्क्वायर बन गया। ये स्क्वायर होल पर था ना, ऊपर भी और नीचे भी, इसलिए हमने ऊपर का ऊपर लगा दिया और नीचे का नीचे लगा दिया। अब इस a से, ये a² है तो यहाँ पर 1a है, यहाँ पर 2a है, तो 1a से 1a चला जाएगा तो नीचे 1a बचेगा। इसे यहाँ से कैंसिल करोगे तो 1/2 ऊपर क्या बचेगा, v माइनस u का स्क्वायर अपॉन a बचेगा। अब देखो इसका जो ये फॉर्मूला, इसे खोलेंगे हम, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर है। अब देखो a माइनस बी का जो होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, क्या होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, कि पहली वाली डिजिट का स्क्वायर फिर प्लस का साइन और दूसरी वाली डिजिट का स्क्वायर -2, पहली वाली डिजिट और दूसरी वाली डिजिट। ऐसे हम यहाँ पर इसका फॉर्मूला खोलेंगे कि पहली वाली डिजिट का स्क्वायर, दूसरी वाली डिजिट का स्क्वायर -2, फॉर्मूले से आया है 2, और पहली वाली डिजिट और दूसरी वाली डिजिट। अब हम इनका लेंगे एलसीएम। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा आपका 2a आएगा, इससे इसे डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा आपका 2 बचेगा, और 2 के ऊपर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इस पूरे ब्रैकेट में। तो जब 2 की यहाँ करोगे, पहले ब्रैकेट में लिख लेते हैं, बाद में मल्टीप्लाई करना इजी पड़ेगा आप लोगों को।
ठीक है बच्चों, इधर का मैं रफ कर देती हूँ। अब इस 2 के अंदर सारे में मल्टीप्लाई करोगे, 2 की जब यहाँ पर करोगे तो आ जाएगा आपका 2VU, 2 की जब यहाँ पर करोगे तो आ जाएगा आपका 2U², यह आपका V² एज इट इज एंड U² भी आप एज इट इज उतारो और आ जाएगा आपका 2VU या फिर UV अपॉन में 2A। देखो ये वाला वेरिएबल और ये वाला वेरिएबल सेम है तो हम इन्हें प्लस माइनस कर सकते हैं। और देखो ये माइनस की है और ये डिजिट प्लस की है, सेम वेरिएबल है, यहाँ भी UV या VU है और यहाँ भी VU है। यहाँ भी 2 दे रखा है कॉन्स्टेंट टर्म में, यहाँ भी 2 दे रखा है कोफिशिएंट टर्म में। तो ये 2VU से 2VU कैंसिल हो गए, ये माइनस के 2U है, 2U² है और ये प्लस के 2U² है। तो प्लस माइनस माइनस, इंटीजर में हमने पढ़ा है ना कि प्लस माइनस माइनस होता है और उस डिजिट का साइन आता है जो बड़ी होती है, तो माइनस के U² बचेंगे और प्लस के V² एज इट इज और आपका नीचे आ जाएगा 2A। अब देखो ये जो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर ये डिवाइड में इधर जाके हो जाएगा ये मल्टीप्लाई में और ये आपका एज इट इज आ जाएगा, सॉरी ये V² में U²। ठीक है, अब इसे करोगे आप 2AS इज इक्वल्स टू माइनस के U² प्लस के V², माइनस में है ये, इधर भेज दोगे तो प्लस में हो जाएगा, 2AS प्लस के U² इज इक्वल्स टू V²। और जो इक्वेशन है वो यही तो आई थी, बस ये आपको थोड़ी सी सजाने डेकोरेट कर दो, बस इसे आ गया आपका आंसर। V² इज इक्वल्स टू U² प्लस के 2AS, ये आ गई आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो बच्चों इन तीनों इक्वेशन में से एक ना एक इक्वेशन क्वेश्चन में पूछ लेता है ड्राइव करने के लिए, या फिर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा या फिर इस पे MCQs बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा, मतलब इन तीनों में से कुछ ना कुछ आना तय है। देखो बच्चों अब आते हैं आपके नोट पॉइंट। इसको अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो जो यदि आपकी जो बॉडी है वो रेस्ट से स्टार्ट कर रही है तो उस पोजीशन उस टाइम पर आपका जो व्यू है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इफ अ बॉडी कम टू रेस्ट, यदि जो बॉडी है वो रेस्ट में आ रही है तो वहाँ पर आपका जो v है वो 0 हो जाएगा। इफ अ बॉडी मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यदि एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उस टाइम पर जो एक्सेलरेशन है वो 0 होगा। ये पॉइंट्स हैं, ये न्यूमेरिकल्स में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। अब आते हैं आपके ग्राफ। पहला ग्राफ है आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर जो आपका टाइम है वो हमने नीचे की तरफ लिखा है और जो डिस्टेंस है वो हमने वाई एक्सिस पर लिखा है। यदि आपकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म होगी, डेट मीन्स स्ट्रेट लाइन पर होगी, तो आपका ग्राफ इस तरीके से बनेगा। यदि आपकी स्पीड नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब स्ट्रेट नहीं रहेगी, कर्व शेप में रहेगी, तो आपका ग्राफ ये वाला बनेगा। हमेशा ध्यान रखना जो टाइम है वो आपको एक्स एक्सिस पर ही शो करना है एंड जो डिस्टेंस है वो आपको वाई एक्सिस पर ही शो करनी है। यूनिफॉर्म रेट, यूनिफॉर्म रेट से स्पीड चेंज होगी तब ये वाला ग्राफ बनेगा। एक्सेलरेशन के लिए ये बनेगा और रिटार्डेशन के लिए ये वाला ग्राफ बनेगा। व्हेन इनर्शियल स्पीड ऑफ बॉडी इज नॉट 0, जब इनर्शियल स्पीड जो है वो नॉट 0 होगी, मतलब 0 के बराबर नहीं होगी, तब आपको ये वाला ग्राफ बनाना है। एंड व्हेन स्पीड चेंज एट नॉन यूनिफॉर्म रेट, तो आपको ये वाला ग्राफ बनाना है। आई होप आप सभी को ये सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ रहे हैं। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखो बच्चों जो ये आपकी मोशन की जो इक्वेशंस हैं वो हमने पहले ड्राइव कर चुके हैं, बट हम इस बार जो है वो ग्राफिकल मेथड से ड्राइव करेंगे। ये भी एक आध बार पूछ लिया जाता है बट वो वाला मेथड ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो हमें पढ़ना तो सब कुछ है इसलिए हम इसे भी पढ़ते हैं। देखो बच्चों इसमें जो तीनों इक्वेशंस हैं वो सिर्फ इसी जो फिगर दे रखी है, जो ग्राफ दे रखा है, इससे ही सॉल्व हो जाएंगी। सबसे पहले देखो टू ड्राइव v इज इक्वल्स टू u प्लस 80 बाय
ग्राफिकल मेथड होगा कि जो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है वो आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब देखो जो फाइनल वेलोसिटी है वो आपकी v है और इनर्शियल वेलोसिटी वो आपकी u है। तो यहाँ पर जो u है वो 0 ओ ए दे रखा है तो हमने ओ ए लिख लिया। एंड जो आपकी फाइनल वेलोसिटी v है वो आपकी क्या दे रखी है, b सी दे रखी है। एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, v माइनस यू अपॉन टी से निकालते हैं। अब देखो v की जगह लिखो आप बी सी और u की जगह लिखो आप ओ ए, टी आपका एज इट इज रहेगा। अब देखो इस बी सी में से यदि आप ओ ए इतना माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या बचेगी, बी डी तो बचेगी, यहाँ आ जाएगा आपका बी डी अपॉन टी। ये आ गया आपका एक्सेलरेशन के बराबर आ गया। इसके यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दोगे तो बी डी इज इक्वल्स टू ए टी बन जाएगा। ये आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पर आप देखो जो बी सी है वो किस किस से मिलके बना हुआ है, एक तो बी डी और डी सी से। तो हम क्या लिख देंगे, बी डी प्लस डी सी कि जो आपकी बी सी है या तो उसे ऐसे लिख दो या फिर आप उसे तोड़ तोड़ के लिख सकते हो कि बी डी प्लस डी सी। अब देखो बच्चों जो आपकी बी सी है उसकी वैल्यू क्या है, v है, बी डी की वैल्यू क्या है, ए टी है, और जो आपका डी सी है उसकी वैल्यू क्या है, डी सी है वो आपका किसके बराबर है, ए ओ के बराबर है और ए ओ क्या है आपका u है। तो जो डी सी है वो भी किसके बराबर हो गया आपके u के बराबर हो गया। तो हम डी सी को क्या लिख सकते हैं, u लिख सकते हैं। अब देखो बस इसे थोड़ा सा डेकोरेट और करना है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये आपकी आ गई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ऐसे ही आपको सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड करनी है बाय यूजिंग द ग्राफिकल मेथड। देखो बच्चों अब आपको क्या करनी है, सेकेंड इक्वेशन को ड्राइव करना है। तो बच्चों आपको इसके लिए ये जो आपका एरिया दे रखा है यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका एरिया फाइंड करो। सबसे पहले देखो इसमें आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है और एक इसमें रेक्टेंगल दिख रहा है। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ओ ए बी सी किसके बराबर है, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल में क्या बनेगा, ए बी सी, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल में क्या बनेगा, ए डी सी ओ, ये डी। अब देखो बच्चों जो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है इसमें, ए डी है, और इसमें हाइट क्या दे रखी है आपको, बी डी। बी डी से कुछ और तो याद नहीं आ रहा। अब देखो आपको इसका रेक्टेंगल का फॉर्मूला निकालना है ए डी ओ सी का। तो इसमें क्या फॉर्मूला होता है, एल इंटू बी होता है। एल मतलब लेंथ, लेंथ कितनी दे रखी है आपको ए ओ, और ब्रीथ कितनी दे रखी है ओ सी। ठीक है बच्चों, अब आपको इसमें वैल्यू पुट करनी है 1/2 ए डी दे रखा है, वो क्या है, ए डी टाइम है ना, क्योंकि ओ सी आपके ए डी के बराबर है, तो ये तो हो गया टाइम। अब बी डी आपने निकाला था पहले 80, फर्स्ट वाली इक्वेशन में याद करो 80 आया था, इसे ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो। जो आपका ए ओ है वो है यू और जो ओ सी है वो है टी, इसे भी ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो। अब देखो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो टी की टी में करोगे तो टी स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में 2 एज इट इज आएगा, और यू टी एक साथ लिख दोगे मल्टीप्लाई में, तो यही हो सकता है। और ये आपका एस के बराबर था ही, तो एस इज इक्वल्स टू, इन्हें थोड़ा सा डेकोरेट कर लो, हाफ ए टी स्क्वायर। ये आ गई आपकी सेकंड इक्वेशन। अब देखो बच्चों अब करेंगे हम थर्ड इक्वेशन को ड्राइव। इसका ट्रिपेजियम का फॉर्मूला होता है जो हमने क्लास 8 में पढ़ा है, वो इसमें हम लगा के देखेंगे। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ओ ए बी सी। ये तो आपकी एस के बराबर है,
1/2 हमने क्लास 8th में क्या पढ़ा था, 1/2 हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। इसका मतलब पैरेलल होता है ना, तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, आप पूरा लिख लेना पैरेलल साइड। देखो 1/2, देखो बच्चों इसमें हाइट कितनी दे रखी है, OC, और पैरेलल साइड कौन सी है, एक तो ये वाली है और एक ये वाली, क्योंकि ये दोनों ही लाइन है जो आगे जा करके कहीं भी एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं कर देंगे। तो पहली हो गई OA, दूसरी क्या हो गई आपकी CB। 1/2 ऐसी, जो आपका OC था उसकी वैल्यू क्या है T, OA की वैल्यू है U, और CB की वैल्यू क्या है V। तो ये आ गया T U प्लस के V/2। अब देखो बच्चों, जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी V इज इक्वल्स टू U प्लस AT, इससे हम क्या करेंगे, पहले T की वैल्यू निकालेंगे और उस T की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे। प्लस में U इधर जाके माइनस में हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके ये डिवाइड में हो जाएंगे। तो T की वैल्यू ये आ गई, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। अब इस T की वैल्यू को हमें इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट करना है। द वैल्यू ऑफ T पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। देखो बच्चों, S तो आपका एज इट इज रहेगा, और ये आपका T में वैल्यू पुट करनी है, तो T की जगह आ जाएगा V माइनस U/A। ये U प्लस V आपका ऐसे, और ये 2B एज इट इज आ जाएगा। अब हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं कि A² माइनस B² का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार डिजिट को लिख दो प्लस में और एक बार डिजिट को लिख दो माइनस में। तो यहाँ पर देखो यही तो लिखा हुआ है कि एक बार डिजिट प्लस में लिखी हुई है और एक बार डिजिट माइनस में लिखी हुई है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, पहले डिजिट का स्क्वायर माइनस दूसरे डिजिट का स्क्वायर, और ये नीचे क्या आ जाएगा, 2 की A में करोगे तो 2A आ जाएगा। इस 2A को इधर की तरफ भेजोगे, S इंटू 2A इज इक्वल्स टू V² माइनस U²। अभी फॉर्मूला बन गया आपका, जो ये आपकी थर्ड इक्वेशन थी कि देखो V को इधर छोड़ना है, V को इधर ही छोड़ो और जितनी भी डिजिट है ना इधर लेके आ जाओ। ये माइनस में इधर जाके प्लस में हो जाएगा, और ये इन सब के आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 2AS आ जाएगा, और V² आपका एज इट इज। अब इससे बस कुछ नहीं करना, थोड़ा सा इसे पलट दो, तो V² इज इक्वल्स टू U² प्लस 2AC। ये आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया बाय द यूजिंग ऑफ ग्राफिकल मेथड।